हेलो बेटा कनिष्का। यस सर। हाँ बेटा, लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़े थे? लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ लिए थे ना बेटा? यस यस सर। ठीक है बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे। ओके, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म, तो जनरली कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो होता है बेटा, डू यू नो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म? कॉन्सेंट्रेशन, it is a qualitative and quantitative informations about solute and solvent in a solution। ओके बेटा, कोई पूछे ना कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो जैसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म इस्तेमाल कर लो, मतलब वो जो भी इंसान है वो सॉल्यूशन के लिए बात कर रहा है, सॉल्यूशन। और आपको तो मालूम है सॉल्यूशन में क्या होता है, तो मान लेते जैसे आप पानी लिए हो और उसमें कुछ मान लेते हैं NaCl डिजोल्व किए हो, तो ये बन जाएगा सॉल्यूट और ये बन जाएगा सॉल्वेंट। पूरा मिक्स हो गया, होमोजेनस मिक्सचर बना लिया बेटा, तो इसको हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है, इसकी जो जानकारी देता है उसको कहते हैं, टेक्निकली उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कि भाई इसमें सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है, उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशन। क्वालिटी का मतलब कौन सा सॉल्यूट है, तो यहाँ पर कौन सा सॉल्यूट है बेटा, नमक है और पानी है, तो ये क्वालिटी बता रहा है। और कितना है उसको कहते हैं क्वांटिटी। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन देता है, तो उस टेक्निक को कहते हैं, उस टर्म को कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ओके बेटा कनिष्का? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट हमारा बन जाएगा methods to express Sir, can you explain that again? हाँ बेटा, अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। आप एक सॉल्यूशन जानती हो बेटा, सॉल्यूशन क्या होता है? Yes sir. हाँ, कभी कोई एग्जांपल दो बेटा सॉल्यूशन का। H2O plus NaCl. वेरी नाइस। तो मान लेते हैं H2O है, पूरा पानी है। अब पानी में आपने हाँ, मान लेते नमक मिला दिया NaCl। Yes sir. हाँ, तो अब आप तो इसमें 1 चम्मच भी मिला सकते हो, ठीक है बेटा? Yes sir. हाँ, तो आपको बोलना पड़ेगा 1 चम्मच इन 1 ग्लास ऑफ वाटर। और अगर 2 चम्मच मिलाया होगा तो आपको लिखना पड़ेगा ना कि मैंने 2 चम्मच मिलाया है, ठीक है बेटा? Yes sir. हाँ, तो ये जो जानकारी है कि आपने कितना चम्मच नमक मिलाया है, यहाँ चम्मच का मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी है कि नहीं बेटा? Yes sir. हाँ, तो सॉल्यूशन में क्योंकि जो चीज आप मिलाते हैं बेटा, तो वो तो दिखता तो है नहीं एक्चुअली, आपको तो पानी पानी नजर आएगा, राइट? Yes sir. इसलिए जो घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, वो दिखता तो है नहीं आपको, तो आप ही को बताना पड़ेगा। जो सॉल्यूशन बनाता है उसी को जानकारी रहता है कि उसने कितना चम्मच मिलाया है। Okay sir. हाँ, तो ये जो कितना चम्मच मिलाया है, या उसको बोले कितना क्वांटिटी मिलाया है, क्वांटिटी, क्वांटिटी, राइट बेटा? Yes sir. हाँ, और क्या मिलाया है मतलब क्वालिटी। आप नमक की जगह चीनी भी तो मिला सकते थे। Yes sir.
ग्लूकोज भी मिला सकते थे। Yes, sir. हाँ, तो आपने क्या मिलाया है और कितना मिलाया है, इस इंफॉर्मेशन को कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। Okay, sir. अब आ गया समझ में? Yes, sir. तो बहुत सारे मेथड्स हैं। अब घरेलू मेथड तो चम्मच ही होता है ना बेटा, घरेलू घरेलू जो Yes, sir. टर्म होते हैं। अब कोई पूछे भैया आपको दूध में कितना चम्मच चीनी चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं ना 1 चम्मच, कोई बोलता है 2 चम्मच, कोई बोलता है 3 चम्मच। राइट बेटा? Yes, sir. हाँ, कोई कोई बोलता है दूध में कितना 1 चम्मच चीनी, या कोई बोलता है हॉर्लिक्स मिला दो 1 चम्मच, तो यहाँ पर हॉर्लिक्स सॉल्यूट हो गया। ओके बेटा? Yes, sir. इस तरह से। तो अब देखिए, मेथड टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कौन कौन से मेथड्स हैं आपके पास? तो एक है बेटा, नाम लिख लो बेटा, स्ट्रेंथ, जिसको हम एस से डिनोट करेंगे। सुस्मिता, आर यू देयर? Yes. एक हो गया स्ट्रेंथ बेटा, एक हो गया परसेंटेज बाय मास, जिसको W/W बोलेंगे। एक को कहेंगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम, जिसको V/V कहेंगे। एक हो जाएगा परसेंटेज बाय मास बाय वॉल्यूम, जिसको हम W/V कहेंगे, W/V। एक को कहेंगे PPM, मतलब पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये सब मेथड्स है बेटा कॉन्सेंट्रेशन बताने के। एक हो जाता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का सिंबल हो जाएगा इस टाइप का सिंबल हो जाएगा। एक्स भी पढ़ सकते हो, काई भी पढ़ सकते हो इसको, काई, या सिंपली एक्स भी पढ़ सकते हो, मोल फ्रैक्शन। ये सब के बारे में अभी हम बताएंगे कैसे कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन। एक हो जाता है मोलारिटी, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। एक हो जाता है मोलालिटी, जिसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। एक हो जाता है नॉर्मालिटी, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एक हो जाता है फॉर्मालिटी, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं बेटा, लेकिन एटलीस्ट ये 10 मेथड्स हमको मालूम होने चाहिए। ओके बेटा? Okay, sir. ठीक है, Okay. हाँ, ये 10 मेथड्स है। एक बार पढ़ो तो, ये 10 मेथड्स का नाम पढ़ो बेटा। कनिष्का? Strength, percentage by mass, percentage by volume, percentage by mass by volume, parts per million, mole fraction, molarity, molality, normality, formality. ओके, राइट। ठीक है, इसमें अब हम आपको बोलेंगे, ये कुछ सिंबल्स आपको याद रखने बेटा। हम ए का यूज करेंगे, कैपिटल ए का मतलब बोलना सॉल्वेंट। जब बी का हम बोलेंगे तो बोलना सॉल्यूट। ठीक है, एस लिखेंगे ना तो बोलना सॉल्यूशन। डब्लू लिखेंगे तो बोलना मास। ठीक है, कैपिटल एम, ठीक है, लिखेंगे ना कैपिटल एम। ठीक है बेटा, एम और ए लिख देंगे, तो कैपिटल एम ए का मतलब हो जाएगा मोलर मास। मोलर मास ऑफ ए का मतलब मैंने क्या बताया अभी, सॉल्वेंट। हेलो, यस मैम। मेरे पापा का तबीयत तो ठीक नहीं है अभी। ठीक है,
हाँ ओके ओके मैम। अच्छा अच्छा ओके। हाँ 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 क्यों? हाँ ओहो हम्म हम्म ओके अच्छा ओके ओके हाँ 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 ओके हाँ हाँ ठीक है मैम। क्या है? हाँ बेटा हेलो हेलो बेटा। यस सर। हाँ ये सब कुछ छोटे छोटे सिंबल्स है, आपको याद रखना है। चलो मैं बोलूंगा आप पढ़ोगे बेटा। ए मतलब सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। बी सॉल्यूट। एस सॉल्यूशन। डब्ल्यू सॉल्यूशन। मास। एम ए मास। एम ए मोलर सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एम बी सॉल्वेंट। एम बी मोलर मास ऑफ सोल्यूट। कनिष्का वी ए वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वी बी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स। एन ए Number of moles of A. कनिष्का एन बी Number of moles of B. ओके। स्मॉल एन इक्वल टू उसका फार्मूला क्या है बेटा? मास बाय मोलर मास। ओके Yes sir. मास बाय मोलर मास। ओके अच्छा डी स्टैंड्स फॉर डेंसिटी। ओके बेटा। Okay sir. 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। ओके याद रख पाओगे? Yes sir. 1000 Yes. क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। याद रख पाओगे? हेलो बेटा। Yes sir. 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी। रख लोगे ये सब याद? सर ये सीसी क्या क्यूब? Yes. क्यूबिक सेंटीमीटर। Okay sir. क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके Yes sir. क्यूबिक सेंटीमीटर समझ रहे हो? देखो इतना बड़ा अगर कोई बॉक्स है, इतना बड़ा, ठीक है, जिसका ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये वाला डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर है और उसका हाइट भी 1 सेंटीमीटर है, तो इसके अंदर जो पानी आएगा तो उसका वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे? 1 सेंटीमीटर क्यूब।
उसको हम शॉर्ट में 1 cc लिख सकते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। ओके सर। हाँ, इतने से बड़े कंटेनर के अंदर जो पानी रहेगा या जो भी वॉल्यूम है उसको कहेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 क्यूबिक से। स्टाइल में तो बर्बाद हुआ ना केमिस्ट्री, खाली स्टाइल है केमिस्ट्री में, राइट बेटा। यस सर। चलिए, ये जब फार्मूला आपको पूरा कंटस हो जाएगा तब हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, देखो। और ओके बेटा, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक तो पहले पढ़ते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है बेटा, ओके। तो आपको कोई आज के बाद स्ट्रेंथ निकालने बोलेगा ना, तो आप ये फार्मूला लगाइएगा, ओके बेटा। देखो, WB बाई वॉल्यूम इन लीटर, ओके। ओके सर। और इसको कोई बोलेगा नहीं फुल फॉर्म में लिखो, तो WB का फुल फॉर्म क्या हो गया बेटा? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। नो ना, मोलर मास तो कैपिटल M लिखा जाएगा तब ना मोलर मास आएगा बेटा। मास ऑफ हाँ, सोल्यूट। सिंपली मास, solute. मास ऑफ सॉल्यूट तो डिवाइडेड बी बाय, तो सॉल्वेंट है। हाँ, बी मतलब सॉल्यूट बेटा। ये सोल्यूट है। ओके ओके सर। रुको रुको ओके बता सर। देता हूँ। ये देखो, A मतलब सॉल्वेंट, B मतलब सॉल्यूट, ओके। यस सर। हम लोगों ने माना है, हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए मास ऑफ सॉल्यूट। और ये V किसके लिए है बेटा? वॉल्यूम, VS वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो भी किस में होना चाहिए? लीटर में, इन लीटर्स। ठीक है। तो कोई भी स्ट्रेंथ आज से आपको निकालने बोलेगा तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, ठीक है बेटा। ओके सर। इसका यूनिट क्या आएगा बोलो तो? इसका यूनिट क्या आएगा? यूनिट, तो ये यूनिट यहाँ पर आप ऊपर वजन है, नीचे लीटर, लीटर है, तो इसका आप बोल दोगे इट्स यूनिट इज ग्राम पर लीटर, ओके बेटा। ओके सर। ये कितना ग्राम पर लीटर में प्रेजेंट है। चलो नेक्स्ट हो गया परसेंटेज बाय मास, जिसको हम कहते हैं W/W। तो इसका फॉर्मूला है, ये देखो, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, बस यही है फॉर्मूला, ओके बेटा। ओके सर। फिर है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मतलब V/V। तो उसका मतलब है आपको जो सॉल्यूट है उसका वॉल्यूम चाहिए, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना बेटा, ओके। ओके सर। हाँ, ये सब है। तो Okay. इस देखो, आप खुद देखो, स्ट्रेंथ में कितना कितना इंफॉर्मेशन रिलेटेड है बेटा? 3 इंफॉर्मेशन रिलेटेड है, S और वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इन तीनों में से कोई 2 का जानकारी दिया जाएगा तो आप तीसरा वैल्यू निकाल लोगे कि नहीं बेटा? यस सर। Yes. इसमें हाँ, परसेंटेज बाय मास में कितना 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 चीज इन्वॉल्व है बेटा? 4 चीज इन्वॉल्व है, 4 चीज इन्वॉल्व है ना। यस सर। हाँ, एक तो ये हो गया, 2, 3 और 4। तो इन 4 में से अगर कोई 3 का वैल्यू दिया जाएगा तो चौथा वैल्यू निकाल लोगे कि नहीं आप? यस सर। वही चीज Yes. यहाँ भी है, उसी तरह 4 से। चीज है। हाँ, परसेंटेज बाय मास बाय वॉल्यूम, बहुत इजी है बेटा, केमिस्ट्री पढ़ना बहुत इजी है। देखो, मास बाय वॉल्यूम का मतलब हो गया सॉल्यूट का वजन ले लीजिए और सॉल्यूशन का, है ना, वॉल्यूम ले लीजिए इनटू 100। यहाँ पर दोनों चीज वेट में लिए थे, यहाँ पर दोनों चीज वॉल्यूम में लिए थे। यहाँ पर एक चीज वेट है, दूसरा चीज वॉल्यूम है बेटा, ओके बेटा। ओके सर। Yes. हाँ, उसके बाद पार्ट्स पर मिलियन,
इसका होगा WB/WS इंटू 10⁶, बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ परसेंटेज में एक्चुअली ये 10⁻, क्या है बेटा, 2 ना है। Yes. Yes, sir. हाँ, तो जैसे 10⁻2 है वैसे ही वो 10⁶ है, क्या दिक्कत। Yes, sir. ये वाला यूनिट एक्चुअली तब यूज होता है जब दिस इज यूज व्हेन द सॉल्यूट इज वेरी लेस। जब सॉल्यूट बहुत कम होता है ना, तब इस पार्ट्स पर मिलियन का इस्तेमाल करते हैं। ओके। Okay, sir. और एक चीज बता रहे बेटा, इसको नोट डाउन करना। वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम is changed when temperature is changed. ओके बेटा, Okay, sir. टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना तो वॉल्यूम चेंज हो जाता है, वेट चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो जहां जहां वॉल्यूम का टर्म यूज है फॉर्मूला में, तो समझ लेना कि टेम्परेचर चेंज हो जाने से वो वैल्यू चेंज हो जाएगा। ओके बेटा। Okay, sir. हाँ, बताओ तो स्ट्रेंथ चेंज होगा कि नहीं टेम्परेचर चेंज करने से? होगा sir. परसेंटेज होगा। बाय मास? नहीं। No, sir. नहीं। परसेंटेज बाय वॉल्यूम? होगा sir. Yes. परसेंटेज बाय मास बाय वॉल्यूम? Yes. हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम एक टर्म में आया है वॉल्यूम, राइट बेटा। Yes, sir. Right. उसी जहाँ, तो जहाँ वॉल्यूम टर्म आ गया, समझ लीजिए वो टेम्परेचर चेंज होने से वो भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है मोलारिटी। मोलारिटी कैपिटल M। ये कैसे निकालते हो मोलारिटी बेटा? तो मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में होना चाहिए? लीटर में। यही है फॉर्मूला मोलारिटी का। ओके ओके। Yes, sir. हाँ, कोई बोले ना मोलारिटी निकालो तो आप बोलना कि भाई आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे दो हमको, और पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दे दो। हम पट से मोलारिटी निकाल देंगे। इसका यूनिट्स क्या होगा बेटा? इट यूनिट इज मोल, ऊपर मोल न है, ऊपर मोल्स है, पर लीटर। ओके बेटा। ओके बेटा। Okay. हेलो बेटा। Yes, sir. हाँ, क्या मोलारिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? Yes. यस, क्योंकि वॉल्यूम है, तो इट कैन बी चेंज व्हेन टेम्परेचर इज चेंज। ओके। Okay, sir. हाँ, देखो बेटा, इसमें आप इस फार्मूला से आप खेल सकते हो। इस फार्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, ये जो m है, m इंटू ये वाला जो वॉल्यूम है उसको ऊपर ले आओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, वो किसका बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके। Yes. Sir, molarity और volume को? हाँ, इसमें 3 चीज है ना बेटा, मोलारिटी है, नंबर ऑफ मोल्स है, और वॉल्यूम है। 3 ही चीज तो इन्वॉल्व है। Yes, sir. 3 चीज ही तो इन्वॉल्व है। तो 3 चीज में अगर इसका वैल्यू मिला हुआ है, इसका वैल्यू मिला हुआ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इसका वैल्यू मिलेगा कि नहीं बेटा? Yes. हाँ, sir. हाँ, ठीक है। अगर हमको इसका जानकारी चाहिए था तो क्या करते मालूम है? इसको इधर ले जाते और इसको इधर ले जाते, राइट? Yes, sir.
हाँ, तो 3 चीज है, याद रखना। ठीक है, मोलारिटी। फिर थोड़ा सा इसमें अच्छा से पढ़ लोगे तब हम आपको इक्वेशन फॉर डाइल्यूशन देंगे। इक्वेशन फॉर डाइल्यूशन अभी आप लिख लो, जब जब यूज कराएंगे आपको प्रॉब्लम देंगे तब काम आएगा। इक्वेशन फॉर डाइल्यूशन का मतलब होता है M1V1 इक्वल टू M2V2। बेटा इस फार्मूला को लिख लो, काम आएगा। M1V1 इक्वल टू M2V2, ये है बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब, और ये है आफ्टर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब बेटा एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। ओके बेटा, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। हेलो, Yes. हाँ बेटा, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट और रिमूवल ऑफ सॉल्यूट, इसको डाइल्यूशन कहते हैं बेटा। Yes, sir. हाँ, और है एक इक्वेशन, ये जब थोड़ा यूज करने लगोगे तब समझ में आएगा। इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन, तो आप लिख लो M1V1 बाई A इक्वल टू M2V2 बाई B, वेयर A and B are stoichiometric coefficients। अब आप बोलोगे स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा बेटा। ठीक है, ठीक है। अभी आप इस इक्वेशन को थोड़ा याद कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं ये एसिड है बेटा, ये कोई एसिड है, एसिड का सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन, और ये कोई बेस का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं रिएक्शन हुआ, रिएक्शन हो गया H2SO4 प्लस NaOH, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, कुछ नहीं लिखा तो 1 है, तो यू विल गेट व्हाट। अगर मान लेते रिएक्शन ऐसा हो रहा है तो ये वाला जो चीज है ना बेटा, इसको कहेंगे A, ये वाला चीज को हम कहेंगे B। ये रेस्टोरेंट है, मैंने आपको कितनी बार कहा है रेस्टोरेंट को पढ़ने आना चाहिए। 1 Yes, मोल sir. ऑफ H2SO4 reacts with okay 2 मोल ऑफ NaOH। ओके बेटा, Mole of animals. Yes, sir. हाँ, Yes. तो ये यही नंबर को, इन्हीं नंबर को थोड़ा स्टाइल से स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं, बस डराने के लिए, दुनिया डरे, बस कुछ नहीं है। ये सब जो बैलेंस करने के लिए जो नंबर यूज करते हैं वही है। ओके, Yes, sir. हाँ, तो अगर मान लेते हैं इस रिएक्शन के लिए अगर हमें इक्वेशन यूज करना पड़ता तो हम ऐसे यूज करते बेटा। देखो M1V1 बाई A, या मान लेते हैं एसिड के लिए यूज कर रहे हैं ना, एसिड, मोलारिटी ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड, और ये उसका स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1 इज इक्वल टू ये Yeah. मोलारिटी ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ बेस डिवाइडेड बाय उसका स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2। तो ये उसका फार्मूला बन जाता है। ये फार्मूला बनाने आना चाहिए। ओके बेटा, Okay, sir. हाँ, इसमें क्या होगा, एक्चुअली 6 चीज इन्वॉल्व है, तो उसमें ये जो 2 चीज है ये तो रिएक्शन को बैलेंस करने से आएगा, और ये मोलारिटी ऑफ एसिड, ये वॉल्यूम ऑफ Yes. एसिड, मोलारिटी ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ बेस। तो आपको क्वेश्चन को एकदम ध्यान बेटा, 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा, है ना। ठीक है, Okay, sir. हाँ, तो 1 2 3 4 5 6, 6 में से 5 का वैल्यू आउट ऑफ 6 दे विल गिव यू 5 वैल्यूज।
you have to calculate the sixth value. ओके बेटा, ओके सर। ऐसा क्वेश्चन Okay. आएगा। चलो, इसका यूनिट क्या होगा बेटा? यूनिट मैंने लिख दिया, मोल पर लीटर यूनिट आएगा मोलारिटी का। ओके, मोलारिटी में वॉल्यूम टर्म आ रहा है कि नहीं बेटा? आ रहा यस है। सर। तो हम सीख सकते हैं मोलारिटी चेंजेस व्हेन टेम्परेचर चेंजेस। ओके Okay. ओके बेटा। ओके सर। नेक्स्ट आ जाएगा मोलालिटी। मोलालिटी मतलब स्मॉल m। ठीक है, देखो इसका क्या फार्मूला है? इसका फार्मूला है, देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय WA। व्हाट इज WA? मास ऑफ सॉल्वेंट। A मतलब सॉल्वेंट, और वो भी किस में होना चाहिए? केजी में। ये है उसका डेफिनेशन, राइट बेटा? ओके सर। इसमें भी तीन ही चीज है, मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स और ये। इन तीन में से कोई दो का जानकारी मिलेगा, तीसरा वैल्यू आप निकाल सकते हो। आप इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट या मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा बेटा? यस सर। नहीं करेगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स है। तो ये मोलारिटी चेंजेस व्हेन टेम्परेचर चेंजेस। नहीं, ये वाला मोलालिटी स्मॉल m, ये चेंज करेगा? ओके सर। नहीं, नो सर। मोलालिटी, यही तो खूबी है, तभी तो इसको बनाया गया है। मोलालिटी डज नॉट चेंज ऑन या व्हेन टेम्परेचर चेंज, व्हेन टेम्परेचर चेंजेस। यही तो फायदा है। इसका यूनिट क्या होगा बेटा? इट यूनिट इज, देख लो ऊपर में कौन है? मोल, और नीचे कौन है? केजी, तो पर केजी। ये उसका यूनिट है, राइट बेटा? यस सर। ये हम लोग को याद में रखना है। अच्छा, कभी कभी आपको रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी पूछ लेता है बेटा, तो आप लोग टेंशन में मत आइएगा। मोलालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोलारिटी से मिल जाएगा आपको, बाय हमको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, तो जो भी 1 लीटर सोल्यूशन होता है ना बेटा, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमको मालूम है डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से कर लोगे तो हमको वेट आ जाएगा बेटा। तो ये डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है, तो ये पूरा चीज मास ऑफ सोल्यूशन हो गया बेटा, मास ऑफ सोल्यूशन माइनस, ठीक है बेटा, माइनस जो भी मोलारिटी आएगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इनटू ये, इसको कहते हैं MB, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। और ये पूरा जो चीज है बेटा, ये WB है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन से मास ऑफ सॉल्यूट निकाल दो, तो क्या बचेगा? मास ऑफ सॉल्वेंट बचेगा कि नहीं? यस सर। क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ही तो टोटल वेट होता है। यस सर। हाँ, और ये चूंकि ग्राम में आएगा, अगर तो ग्राम में है तो मोलालिटी तो बोल रहा है कि हमको केजी में चाहिए। देखो ये वाला चीज केजी में चाहिए, तो हम जो भी आएगा ये ग्राम में आएगा, तो उसको हम केजी में चेंज कर लेंगे बाय 1000 से डिवाइड करके। ठीक है बेटा? ओके सर। लेकिन कोई बोलेगा नहीं यार 1000 को नीचे मत लिखो, तो अगर नीचे नहीं लिखेंगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा। तो ये रिलेशन आपका मोलालिटी और मोलारिटी से आ जाएगा। ओके बेटा? ओके सर। ठीक है, तो इतने सारे रिलेशन आप याद करके रखो। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे बेटा।
फिर जब एक्स्ट्रा क्लास लेकर के। ओके बेटा, इस पर प्रॉब्लम्स बनाइए जब तक। हाँ ओके सर। ओके ठीक है। चलो, थैंक यू बाय बाय सर। बेटा एवरीबॉडी, बाय बाय। बाय बाय सर।